काल गीता, भक्ति अनमोल वचन के साथ अंतिम सीख। नारायण दास एक मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थीं। नारायण दास को बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। सुने जो मन चाहे जब। दुर्योधन ने वासुदेव की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल वासुदेव को मांगा था। उस समय भगवान वासुदेव ने अर्जुन भाई से मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है, मेरी दास नहीं हो सकता। उदास माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। लोग योग्यता के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की योग्यता के अभाव में हारते हैं। वेद पुराण और उपनिषदों का सार है काल गीता की कहानियां। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग सुनते रहे, सीखते रहें। काल गीता जो आपके जीवन में अवश्य कोई ना कोई अच्छा बदलाव जरूर लाएगी। काल गीता अंतिम सीख। नारायण दास एक मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थीं। नारायण दास को बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। एक दिन उनके दरवाजे पर एक 10 साल का बालक आया। उस समय नारायण दास खाना खा रहे थे। लड़के की ललचाए आंखों से समझ गए कि बेचारा भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया, फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा, गांव में हैजा फैलने से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, वह अनाथ है। नारायण दास को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। लड़के का नाम था कलाधर। वह भी मन लगाकर उनकी सेवा करता। काम से छुट्टी पाते ही उनके पैर दबाता नारायण दास द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों को ध्यान से देखता और कई बार वह बाहर से पत्थर ले आता और उन पर छेनी हथौड़ा चलाता। एक दिन नारायण दास ने उसे ऐसा करते देखा तो वह समझ गए बच्चे में लगन है। उनकी चिंता का समाधान हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वह अपनी कला इस बालक को दे जाएंगे। उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा क्या तू मूर्ति बनाना सीखना चाहता है? मैं तुझे सिखाऊंगा खुशी से। कलाधर का कंठ भर आया। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस सिर्फ उनकी ओर देखता रह गया। नारायण दास ने बड़े मन से कलाधर को मूर्ति कला सिखाई। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब कलाधर भी मूर्तियां गढ़ने में माहिर हो गया। समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान नहीं देता। नारायण दास बीमार पड़ गए। कलाधर ने जी जान से गुरु की सेवा की, पर उनकी बीमारी बढ़ती गई। एक दिन उनको तेज बुखार हो गया। कलाधर उनके माथे पर गीली पट्टी दे रहा था। गुरु के मुख से कुछ अस्पष्ट स्वर फूट रहे थे, बेटा कलाधर, कला की ऊंचाई का अंत नहीं है, कारीगरी में दोष निकाले जाने का बुरा नहीं मानना और कला पर अभिमान मत करना। अंतिम शब्द कहते कहते उनके प्राण छूट गए। कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पर उतना नहीं रोया जितना गुरु की मृत्यु पर। धीरे धीरे वह पुराने जीवन में लौट आया और मूर्तियां गढ़नी शुरू कर दी। एक दिन एक साधु महाराज पधारे। साधु ने कलाधर से भगवान वासुदेव के बाल रूप की एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। कलाधर ने उनसे 1 महीने बाद आने को कहा। साधु को इतना लंबा समय लेने के लिए आश्चर्य हुआ, मगर वो चुप रहे। 1 महीने बाद जब वो आए तो भगवान वासुदेव की मूर्ति देखकर दंग रह गए। साधु के मुख से निकला, वाह क्या खूब, बोलो तुम्हें क्या मजदूरी चाहिए? कलाधर बोला, साधु से घोर पाप महाराज, केवल आशीर्वाद
दीजिए। साधु ने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू देवलोक के लोगों की वाणी समझ सकेगा। और फिर साधु महाराज चले गए। एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में मूर्ति गढ़ने में व्यस्त था। तभी उसे दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत सुनाई दी। साधु के आशीर्वाद से वह उनकी बातचीत समझ सकता था। बेचारा मूर्तिकार 5 दिन का मेहमान है, छठे दिन तो इसके प्राण लेने आना ही पड़ेगा। हमारा काम भी कितना क्रूर है। मूर्तिकार समझ गया कि यह यमदूत है। अब मौत का डर सबको होता ही है, सो उसे भी हुआ। वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। उसने हूबहू अपने जैसी 5 मूर्तियां बनाई। छठे दिन वह उन मूर्तियों के बीच सांस रोककर स्थिर बैठ गया। यमदूत आए। वे बुरी तरह भ्रम में पड़ गए। इनमें से कौन असली मूर्तिकार है, वे उसे पहचान नहीं पाए और खाली हाथ लौट गए। यमदूत को खाली हाथ लौटते देख यमराज के क्रोध की सीमा न रही। वे गरजे और बोले, आज तक मेरा कोई भी दूत बिना प्राण लिए नहीं लौटा। तुम कैसे वापस आ गए? जाओ, जैसे भी हो उस मूर्तिकार के प्राण लेकर आओ। यमदूत वापस कार्यशाला में पहुंचे। अब भी वे उसे पहचान नहीं पाए। अचानक एक दूत को एक युक्ति सूझी। उसने अपने साथी से कहा, वाह, क्या मूर्ति बनाई है। फिर भी मूर्तिकार है बेवकूफ। इस मूर्ति की एक आंख बड़ी और दूसरी छोटी बनाई है। दूसरी मूर्ति में अंगूठा ही नहीं है। कलाधर से अपनी कला में दोष सहन नहीं हुआ। वो गुरु की अंतिम सीख भी भूल गया। कलाधर चिल्ला पड़ा, झूठ, दोनों आंखें बराबर हैं। उसकी आवाज डूबती गई गर्दन। एक और लुढ़क गई। यमदूत उसके प्राण लेकर जा चुके थे जीवन में। गुरु अच्छा हो या हमें समझाने वाला इंसान बेहतर हो, तो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाता है। अगर हम गुरु की बातों को दरनिकाह करते हैं, तो हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई कुछ अच्छा सिखाए, चाहे वह आपका गुरु हो या आपके माता पिता, उनकी कहीं बातों को ध्यान से सुने और उन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाएं। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां सुने जो मन चाहे। काल गीता में आप सुन रहे हैं सुख की परछाई। नंदपुरी के राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था। अपनी शादी की सालगिरह पर राजा ने रानी को एक बहुमूल्य हीरो का हार दिया था। रानी हर वक्त उस हार को अपने से अलग नहीं होने देती थी, परंतु जब वह रात को सोने को जाती थी, उस वक्त हार को निकाल कर रख देती। एक दिन संध्या के समय रानी झरोखे में खड़े होकर अपने राज्य को निहारते हुए हीरो का हार उतार रही थी। उसी वक्त एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे को देखकर बाज ने सोचा, खाने की कोई वस्तु है। वो एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरा कठोर होता है। जैसे ही बाज ने चोंच मारी तो उसे दर्द से पीड़ा का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की नहीं है और वह हार को पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। रानी को वह हार प्राणों से प्यारा था। उसने राजा से कह दिया, हार का तुरंत पता लगवाए, वरना वो खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा, दूसरा हार बनवा देंगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। हार कर राजा ने एक घोषणा करवा दी, जो भी हार को खोज निकालेगा राजा, उसे आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था, पर उस नाले में से बदबू आ रही थी, लेकिन
राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया बहुत, हाथ पैर मारे पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वो भी कूद गया। दोनों को देख कुछ उत्साही प्रजा जन भी कूद गए। इस तरह जितने लोग नाले के बाहर खड़े थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार किसी को नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थककर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले नाले में मैं कूदूं। अजीब सी होड़ लगी थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि कहीं आधा राज्य हाथ से ना निकल जाए, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं। और उसमें राजा भी कूद गया। तभी एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ से सना देखा तो चकित हुए। वो पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? उस वक्त लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे। भाई, किसी ने ऊपर देखा, ऊपर देखो हार टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वो उसकी परछाई है। हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक चीज में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो सुख के रूप में परछाई की तरह दिखता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाए। लेकिन यह सिलसिला अंतहीन है। सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख नहीं दे सकती। सुख, शांति, परम संतोष का नाम है, लालच का नहीं। सुख परमात्मा में लीन होने से मिलेगा, बाकी तो सब उसकी परछाई है। आप सुन रहे हैं काल गीताएं की कहानियां। उत्तराधिकारी मनोज के राजा संग्राम सिंह के कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़ा हो चुका था और उसे मनोज राज्य के लिए एक योग उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। उत्तराधिकारी की खोज के लिए संग्राम सिंह ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा रविवार के दिन शाम के समय जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने राजा से कहा, महाराजा, आपसे मिलने तो बहुत लोग आएंगे और यदि सभी को आप उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अनुचित काम आप ना करें। संग्राम सिंह ने मंत्री को विश्वास दिलाते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहे क्या क्या होता है। रविवार के दिन राजमहल के बगीचे में राजा ने एक मेले का आयोजन किया। मेले में नाच, गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पकवान थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में डूब गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। और इस तरह समय बीतने लगा। परंतु इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने देह तक पहुंच सका। मैं तुम्हें अपना आधा नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अड़क रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। आप सुन रहे हैं
काल गीता की कहानियां बंद लिफाफा। हर साल नरेंद्र अपने बेटे निहाल को गर्मियों की छुट्टियों में उसके दादा दादी के पास घर ले जाता। 10 से 20 दिन वहीं रहते और फिर लौट से आते। ऐसा हर साल चलता रहा। निहाल थोड़ा बड़ा में हो गया। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, अब मैं अकेले ही दादी के घर जा सकता हूं, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। नरेंद्र पहले तो राजी नहीं हुआ, परंतु निहाल ने जब जोर दिया तो नरेंद्र ने उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। नरेंद्र निहाल को छोड़ने स्टेशन पर गया। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बैठाया, फिर बाहर आकर खिड़की से उससे बातें कि उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। निहाल ने कहा, मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो, ट्रेन को सिग्नल मिलता है, सीटी बजती है। तब नरेंद्र ने एक लिफाफा निहाल को दिया और कहा, बेटा अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो ये लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेना। निहाल ने लिफाफा जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही और स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने लोग उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। अब निहाल को अकेलापन लगने लगा। ट्रेन के अगले स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति उस डब्बे में आकर बैठा जिसका चेहरा भयानक था। पहली बार माता पिता के बिना किसी सहयोगी के निहाल यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। निहाल डर गया, रुहासा हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कपकपा रहा था। लिफाफा खोला, पत्र निकाला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में इसी गाड़ी में बैठा हूं। निहाल का चेहरा खिल उठा। सब डर काफूर हो गए। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको एक पत्र दिया जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारी जगह तुम्हारे साथ हूं। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूं, केवल तुम मुझे याद करो, सच्चे मन से याद रखना। मैं एक पल में आ जाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता को पीना। कार्य चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। वह हमेशा हमारे साथ है। हमारी पूरी यात्रा के दौरान अंतिम सांस तक ईश्वर पर आपको हमेशा विश्वास रखना है। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। शॉर्टकट। एक बार एक चिड़िया जंगल में अपने मीठे सुर में गाना गा रही थी। तभी उसके पास एक किसान कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर जा रहा था। चिड़िया ने उस किसान को रोककर पूछा, भाई तुम्हारे संदूक के अंदर क्या है और अभी तुम कहां जा रहे हो? किसान ने चिड़िया से कहा, इस संदूक में कीड़े हैं और वह बाजार में उन कीड़ों के बदले पंख खरीदेगा। इतना कहकर किसान आगे की तरफ बढ़ने लगा। चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए अनुरोध किया, पंख तो मेरे पास भी है, मुझे कीड़े तलाशने के लिए बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ता है, तो तुम मेरा एक पंख ले लो और बदले में मुझे कीड़े दे दो। इससे मुझे कीड़ों की तलाश के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसान ने चिड़िया को कीड़े दे दिए और चिड़िया ने बदले में उसे एक पंख तोड़ के दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। अब चिड़िया उड़कर कीड़े की तलाश के लायक नहीं रह गई, वह भद्दी दिखने लगी। उसने अब गाना भी छोड़ दिया। भोजन की तलाश करते करते जल्दी ही वो मर गई। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम ऐसा रास्ता चुनते हैं जो शुरुआती दौर में हमें बहुत आसान लगता है, पर वही रास्ता आगे चलकर मुश्किल में डाल देता है।
चिड़िया को भोजन हासिल करने का तरीका बहुत आसान लगा, लेकिन आगे चलकर वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका सहने साबित हुआ। लाइफ में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो आपको तुरंत सफल बना दे। अच्छा होगा कि आप लालच में ना फंसे। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां, विचारों की भावना। विंध्याचल पर्वत के पास गांव में दो साधु रहते थे। दिन भर गांव और मंदिर में पूजा पाठ करते थे। एक दिन गांव में आंधी आई और बहुत जोर से बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव के पास एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों साधु वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठा और बोलने लगा, भगवान तू मेरे साथ हमेशा गलत ही करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ भी नहीं हुआ, हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। यह तेरा ही काम है, हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया तो हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है, आज भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। एक ही घटना को एक जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर तरफ अच्छाई दिखेगी। हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां लौट कर आएगा। गांव में एक किसान रहता था जो दूध, दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसने मक्खन दही को तैयार किया और वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की ओर रवाना हुआ। वो मक्खन गोल गोल पेड़ों की तरह बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय, पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेड़े तोड़ डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 9,900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा किसी बेईमान और धोखेबाज इंसान से कारोबार करना मुझसे नहीं होगा। 900 ग्राम के मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले इंसान का वो चेहरा भी नहीं देखना चाहता। किसान ने बड़ी विनर्स दुकानदार से कहा, मेरे भाई मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास माल तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत ही कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। हम जो दूसरे को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे फिर वो सम्मान हो या फिर धोखा। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां, तुच्छ प्रलोभन। एक नगर में रहने वाले एक पंडित जी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी। पास ही के गांव में स्थित मंदिर के पुजारी का निर्धन हो जाने की वजह
से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया। गया एक बार वह शहर की ओर जाने के लिए बस में चढ़े उन्होंने कंडक्टर को किराए के रुपए दिए और सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने जब किराया काटकर उन्हें रुपए वापस दिए तो पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने उन्हें शून्य ज्यादा दिए हैं। पंडित जी ने सोचा थोड़ी देर बाद कंडक्टर को रुपए वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपए जैसी मामूली रकम को लेकर परेशान हो रहे हैं। आखिर यह बस कंपनी वाले तो लाखों कमाते हैं, बेहतर होगा इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास ही रख लिया जाए और इनका सदुपयोग करेंगे। मन में यह विचार चल ही रहे थे कि उसी बीच उनका शहर आ गया। बस से उतरने के लिए उनके कदम अचानक ठिपके। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तूने मुझे किराया काटने के बाद 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप ही गांव के मंदिर के नए पुजारी हो? पंडित जी के यहाँ कहने पर कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि चलो देखता हूं, अगर मैं पैसे ज्यादा दूंगा तो आप क्या करते हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। यह बात बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपए के लालच में आपकी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी और आपने सही समय पर मुझे संभालने का अवसर दिया। आपको कभी भी तुच्छ से प्रलोभन में आकर अपने जीवन भर की चरित्र पूंजी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां, दान की महिमा। एक भिखारी हर रोज की तरह सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जो कि मुट्ठी भर दाने डाल लिए। इस अंधविश्वास के कारण की भिक्षा टन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी ने सोचा कि आज ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनके मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतर कर उसके निकट पहुंचे भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी। लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगे। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अब भी सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने 2 दाने जो के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने झोंके देने का मनाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जो कि दाने वह अपनी झोली में लेकर गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसके समझ में आया कि दान की महिमा के कारण ही यह सब हुआ है। वो दुखी हुआ। काश उस समय उसने राजा को अधिक जो दिए होते, लेकिन दे नहीं सका, क्योंकि उस देने की आदत जो नहीं थी। देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में
माया किसी का साथ नहीं देती। या सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। अंधा कुआं है। एक बार राजा के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस सवाल का उत्तर कोई नहीं दे सका। आखिर में राजा ने राज पंडित से कहा, इस सवाल का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ। आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे राजा के। पंडित को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिया से हुई। गडरिया ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी हम सत्संगी हैं, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने सवाल बता दिया और कहा कि अगर कल तक सवाल का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देंगे। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा तो क्या लाखों राजा तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कोड़ी के गडरिया का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने को तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेला बनो। राज पंडित ने कहा, यदि मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गढ़ ने जवाब दिया, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राज पंडित ने कहा, तू हद करता है, ब्राह्मण को झूठ पिलाएगा। गडर ने जवाब दिया कि आप जा सकते हैं यदि चाहे तो। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूं जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात तो अब आ ही गई होगी। अब तो मेरे सामने जो इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगी, तब मिलेगा पारस, नहीं तो आप अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कर कहा, है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन मैं तैयार हूं। उसी वक्त गडर ने कहा कि आपको जवाब मिल गया। यही तो वह कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी निकलता नहीं है। जैसे तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, इसलिए इंसान को कभी लोभ के कुएं में नहीं गिरना चाहिए। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। कर्म का महत्व। सुधा का पति कोई काम नहीं करता था। सुधा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी और वह हर रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, किसी तरह आप मेरे पति को ऐसी सद्बुद्धि दो कि वह कर्म का महत्व समझे और कुछ काम करने लगे। एक दिन सुधा ने उसे घर से निकलते हुए कहा, आज कुछ ना कुछ कमा कर ही लौटना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। आदमी दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिला। निराश मन से वह जा रहा था कि उसकी नजर एक मरे हुए सर्प पर पड़ी। उसने लाठी पर सर्प को लटकाया और घर की ओर जाते हुए सोचने लगा, इसे देखकर सुधा डर जाएगी और आगे से काम पर जाने के लिए भी नहीं कहेगी। घर जाकर उसने सर्प को सुधा को दिखाते हुए कहा, यह कमा कर लाया हूं। सुधा ने लाठी को पकड़ा और सर्प को घर की छत पर फेंक दिया। वसान है मैं सोचने लगी कि मेरे पति की पहली कमाई जो है एक मरे हुए सर्प के रूप में मिली है। ईश्वर जरूर इसका फल हमें देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कर्म का महत्व होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता।
तभी एक बाज उधर से उड़ता हुआ निकला जिसने चोंच में एक कीमती हार दबा रखा था। बाज की नजर छत पर पड़े हुए सर्प पर पड़ी। उसने हार को वहीं छोड़ा और सर्प को लेकर उड़ गया। सुधा ने हार को पति को दिखाते हुए सारी बात बताई। पति अब कर्म का महत्व समझ चुका था। उसने हार को बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया। कल का एक गरीब इंसान आज का एक सफल व्यवसाय बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। चलने वाला मंजिल पाता है, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता है, बहता निर्मल रहता है। पैर मिले हैं चलने को तो पांव पसारे मत, बैठो आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आप सुन रहे हैं काल, गीता की कहानियां क्रोध पर नियंत्रण। यह कहानी है विधु की, जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसे जब भी गुस्सा आता वह अपने आसपास पड़ी चीजों को तोड़ फोड़ देता या फेंक देता। उसके सामने जो भी होता उसे वह अच्छा बुरा जो मन में आता बोल देता था। उसके माता पिता उसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। विधु किसी की परवाह नहीं करता था सिवाय अपने दादाजी के। वह सिर्फ अपने दादाजी की बात मानता था। एक दिन विधु के पिताजी उसके दादाजी से बात करने गए और उनसे कहा, आप ही इसे समझाइए। विधु किसी की बात नहीं सुनता है। दादाजी ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूं। दादाजी ने विधु को बुलाया और समझाया, विधु अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। विधु ने कहा, दादाजी मैं क्रोध पर काबू तो करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, हो नहीं पाता। दादाजी ने कहा, ठीक है अब से तुम्हें एक काम करना होगा। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। दादाजी ने उसे किलो से भरा संदूक और एक बड़ा सा चौकोर लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इन किलो में से तुम एक कील इस लकड़ी पर ठोक देना। इससे तुम्हारा गुस्सा किसी और चीज पर निकल जाएगा। विधु मान गया और कुछ दिनों तक वो वैसा ही करने लगा। कई बार तो दिन में 101 कील उस लकड़ी में ठोक देता, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसे ये सब बेकार लगने लगा। विधु कील ठोकने की जगह अब अपने गुस्से पर काबू करने लगा। उसके दादाजी ने कहा था, जब पूरे दिन में तुम्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आए तब तुम एक कील उस लकड़ी में से निकाल देना। इस प्रकार जब उसका गुस्सा पूरी तरह वश में होने लगा तब उसने एक एक करके सभी कीलें निकाल दी। तब विधु को उसके दादाजी लकड़ी के टुकड़े के पास ले गए और कहा कि देखो अब क्या दिख रहा है। विधु ने कहा, दादा जी अब यहां कुछ नहीं है, मैं सारी कीलें निकाल चुका हूं। दादाजी ने कहा, ध्यान से देखो अभी भी वहां पर कुछ है। विधु ने इस बार ध्यान से देखा और कहा, दादाजी कीलों से लकड़ी में छेद हो गए हैं। तब उसके दादाजी ने कहा, ठीक इसी तरह जब तुम गुस्सा करते हो तो सामने वाले इंसान को तकलीफ होती है। उनके दिल में तुम्हारे गुस्से की याद रह जाती है और वह बात जब भी याद आती है तो उन लोगों को दुख होता है। यह सुनकर विधु को बहुत बुरा लगा और वह दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी गुस्सा नहीं करेगा। विधु की तरह हमें भी अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। सही गलत का विचार किए बिना हम अचानक से कोई भी फैसला ले लेते हैं और गुस्से में लिया गया निर्णय 100% गलत ही होता है। क्रोध के बारे में अपने दोहे में संत कबीर दास जी ने कुछ इस प्रकार कहा है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप है, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी दूसरे के दुख को अनुभव कर उसकी मदद करता है, अर्थात उस पर दया करके उसकी सहायता करता है,
वही सबसे बड़ा धर्म है जो मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करता है और दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा पाप है। और जो मनुष्य तुरंत क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेता है उसका विनाश होता है। हम किसी को उसकी गलती के लिए अपने भीतर से क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर भगवान का वास होता है। सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। आत्मविश्वास। एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांसें रुक गईं। आज तो मेरा काम तमाम। तभी उसे सामने कुछ सूखी हड्डियां दिखाई दी। वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो दावत पूरी हो जाए। और उसने जोर से डकार मारी। इस बार शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूं। शेर से दोस्ती भी हो जाएगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। तो फटाफट बंदर शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई दुविधा है उधर। बंदर ने शेर को सारी कहानी बताना शुरू कर दी कि कैसे कुत्ते ने उसे वही बनाया है। शेर जोर से दहाड़ा, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूं। और बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, मगर फिर भी हिम्मत करके कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे। 1 घंटा हो गया है, एक शेर को फंसाकर नहीं ला सकता है। यह सुनते ही शेर ने बंदर को वहीं पटका और वापस पीछे भाग गया। यह कहानी हमें 2 बात सिखाती है। मुश्किल समय में हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरी बात, आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान भटकाने वाले कई बंदर आपके आसपास हैं। उन्हें पहचानिए और उनसे सावधान रहिए। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां। चिड़िया की आंख। एक बार की बात है, एक मशहूर पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में एक लड़की घोड़े के साथ खड़ी हुई थी। पेंटर ने पेंटिंग को अपने शहर के एकदम बीचों बीच एक चौराहे के ऊपर सबको दिखाने के लिए लगा दी। ऑनियल कलर से बनाई गई पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि वह घोड़ा और लड़की कभी भी पेंटिंग से बाहर आ सकते हैं। परंतु ना जाने क्यों उस पेंटर ने उस पेंटिंग में घोड़े के पैर के पास एक चिड़िया बनाई जिसमें कोई भी आंख नहीं थी। अब जो भी आता पहले उसका ध्यान पेंटिंग की खूबसूरती पर जाता। इतनी बेहतरीन पेंटिंग देखकर सभी आने वाले सम्मोहित हो जाते। सब बड़ी ही बारीकी से उस पेंटिंग को देखते और उसकी प्रशंसा करते। तभी उनकी नजर उस पर चिड़िया पर जाती और वहीं अटक जाती। उसके बाद वो पेंटिंग की खूबसूरती नहीं देख पाते। लौटने वाले हर व्यक्ति को यही शिकायत रहती कि चिड़िया की आंख नहीं है इतनी मनमोहक। पेंटिंग होने के बावजूद भी सबके दिमाग पर चिड़िया की आंख ही हावी रहती थी। कई लोगों को उस पेंटिंग को देखकर बहुत दुख हुआ। इतनी परफेक्ट पेंटिंग बनाने के बाद भी चिड़िया की आंख रह ही गई तो कई लोगों को उलझन होती थी कि कैसे भी करके वो आंख ठीक कर दी जाए। बहरहाल वहां से कोई भी खुश नहीं निकला। एक खूबसूरत पेंटिंग लोगों को कोई खुशी या आनंद नहीं दे पाई। दरअसल उस पेंटिंग में वो चिड़िया की आंख एक प्रयोग था, ऐसा प्रयोग जो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा
ध्यान कमियों की तरफ जाता है पेंटिंग तक, तो ठीक है, पर यही बात हमारे जीवन में भी है। एक ऐसी समस्या जिससे हमारा सारा ध्यान जीवन की उस कमी की तरफ रहता है जिसे हम पा ना नहीं सके। और यही बात हमारी खुशी चुराने का सबसे बड़ा कारण है क्या? इस एक आदत को बदलकर हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। भगवान ने हमें 32 दांत दिए, लेकिन हमारी जीभ उसी टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है? कभी सोचा है घर पर आपका ध्यान उसी फर्नीचर पर जाता है जो अपनी जगह से हटा दिया गया हो? ज्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस पर खुश होने के स्थान पर उन्हें क्या नहीं मिला इस पर दुखी रहते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम अपना ध्यान चिड़िया की आंख पर रखें और दुखी रहे, या उन पर रखें जो हमारे साथ है, हमारे पास है, और खुश रहे। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी रोचक कहानियां आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेगी। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां, भागती अनमोल व चांद पार। जय श्री कृष्णा।